मैं अमित सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल 90+ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग प्रतिशत के भाग 13 को देखेंगे। इस भाग में हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। इस भाग में छात्रों हम चुनाव से संबंधित सिर्फ बेसिक प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। इसके अगले भाग में हम चुनाव से संबंधित कठिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छात्रों इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। सपोज करिए कि यदि आपके गांव में अगर कोई चुनाव होता है तो जो मतदाता होते हैं, मतदाता का मतलब ये कि जो आपके गांव की टोटल संख्या होती है, जनसंख्या, जो जिनकी योग्यता चुनाव देने की होती है, अगर उन्होंने अपना कुल मत दिया है तो उसको बोला जाएगा कुल मत। मतलब चुनाव के वे लोग जो जिन लोगों के पास चुनाव देने की अहर्ता हो, मतलब की योग्यता हो, वो अगर सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब चुनाव में वोट देते हैं, तो आप बोलेंगे कि उस चुनाव में कुल मत डाले गए। पहला कंसेप्ट, ठीक है। चुनाव में कई प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव को लड़ते हैं, लेकिन प्रत्याशी वही जीतता है जिनका वोट, मतलब लोगों द्वारा दिया गया वोट्स जिनका सबसे ज्यादा होता है। जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले रहते हैं, मत मिले रहते हैं, वह प्रत्याशी जीतता है। और जो प्रत्याशी अगर जीतने वाले से कम होता है वह प्रत्याशी हारा हुआ प्रत्याशी कहलाता है। ठीक है छात्रों, हमारे प्रश्न में जो हम लोग के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो 2 उम्मीदवारों पर आधारित होते हैं या 3 उम्मीदवार पर आधारित होते हैं मैक्सिमम। या तो 2 उम्मीदवार हो सकते हैं या 3 उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि होने के लिए तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अब तक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवारों पर ही प्रश्न बनाया गया है। तो हम लोग भी 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार पर रिलेटेड प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और छात्रों, यदि अगर कोई जीतने वाला कुछ मत पाया हो, हारने वाला कुछ मत पाया हो और 2 ही उम्मीदवार हो, तो उन दोनों को मतों को अगर हम जोड़ देंगे तो वह कहलाएगा कुल मत। वह कहलाएगा कुल मत। मेरी इस कंसेप्ट की बातों को आप पहले समझिएगा, फिर हम लोग बोर्ड पर आएंगे। जो जीता है वो, जो हारा है वो, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो कहलाएगा कि कुल मत इतना हुआ। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होता है? जब चुनाव में जितने मत डाले गए हैं, जितने भी मत डाले गए हैं, ठीक, मतलब कि उस गांव के सभी लोगों ने, व्यस्त लोगों ने मत डाल दिया, तो वो कहलाएगा कुल मत। ठीक है। तो अगर इस तरह से बेसिक अगर क्वेश्चन पूछा गया हो कि अगर एक चुनाव में इतने मत डाले गए जिसमें हारने वाले को इतना मिला, ठीक है, जीतने वाले को इतना मिला, तो यदि उस दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह कहलाएगा कि कुल मत इन दोनों के योग के बराबर होगा, जिसको हम प्रतिशत में 100% कहेंगे। जिसको हम प्रतिशत में 100% कहेंगे। देखिए यहां 2 ही उम्मीदवार की भी मैं बात कर रहा हूं और तीसरे उम्मीदवार की चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मेरा अभी 2 ही उम्मीदवार पर चल रहा है ये कंसेप्ट। तो आइए पहले हम 2 ही उम्मीदवार पर क्वेश्चंस को, एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके आगे के तीसरे उम्मीदवार या और भी जो इसमें लॉजिकल बात आएगी वो हम देखेंगे। ठीक है। देखिए मान लीजिए कि यह एक गांव है। ठीक है। इस गांव में टोटल X लोग हैं। इस गांव में टोटल X लोग हैं। अगर X लोग हैं और सभी ने वोट दिया, सभी ने मत दिया, सभी ने
मत दिया तो आप कहेंगे कि x बराबर 100%। आप कहेंगे कि x बराबर 100%। ठीक है, अब आइए हम x को भूल जाते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार का नाम राम और दूसरे उम्मीदवार का नाम श्याम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस गांव के लोगों ने मत दिया है किसको, राम को। इस गांव के कुछ लोगों ने, मान लीजिए कि तो टोटल x है, कुछ लोगों ने, जिसको बोला जाएगा कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग राम को वोट दिए और यहां से कुछ लोग श्याम को वोट दिए। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इस कुछ लोगों ने 60% मत, राम को मिला 60% मत, मैं ये कहता हूं कि राम को 60% मत मिला है, मैंने टोटल कुछ लोग मिला के कितने प्रतिशत मत हुआ, 60%। ठीक है, और इसके बारे में हमको नहीं पता है, श्याम के बारे में नहीं पता है कि इसको कितना मत मिला। तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? जब इस पूरे गांव में x लोग हैं और यह जो x है वो कितने के बराबर है, 100% के, और कुछ लोग मतलब कि 60% लोग राम को वोट दिए हैं, तो जो बचेगा वो कितना होगा, तो वो होगा 40%। कितना होगा, 40%। ऐसा क्यों होगा, क्यों शाम को 40% वोट मिलेगा? क्योंकि जब ये 60 हो गया तो ये 40 होना कंपलसरी है, क्योंकि इन दोनों का योग, राम प्लस श्याम के दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए। यह अनिवार्य है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आई होप इसके कंसेप्ट को आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। कुल मत यहां x हो गया, मान लेते हैं कि कुल मत यहां x हो गया और यहां राम है और यहां श्याम है। अगर श्याम को 55% मत मिल गए तो अब आप बताइए कि राम को कितना प्रतिशत मत मिला होगा। कुल मत दिया गया है, कुल मत x है, एक गांव का कुल मत x है जिसमें श्याम को 55% मत दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि 45% मत जो है राम को मिला होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, अब आप इससे एक अंदाजा और लगा सकते हैं कि जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा वो जीतेगा और जिसका प्रतिशत कम होगा वो हारेगा। तो जो प्रतिशत में ये अगर 55% और 45% में देखा जाए तो ये ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये जीतने वाला है, जीतने वाला, और ये हो जाएगा हारने वाला, हारने वाला। ठीक है, ये जीतने वाला हो गया और ये हारने वाला होगा। अब आप लोग अपने व्यवहारिक लाइफ में जाइए, आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि फलाना जो है या राम जो है 20% मतों से जीत गया। तो इसका क्या मतलब है, क्या राम को 20% मत मिला? या इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने कह दिया श्याम 10% मतों से विजयी रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि श्याम 10% मतों से विजयी रहा, तो क्या श्याम को 10% मत मिला है? क्या श्याम को 10% मत मिला है? तो देखिए ये भी एक समझने वाली बात है, हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है, लेकिन जो छात्र जो बिल्कुल वीक है मैथ में, ये उनके लिए है, मैं उनके लिए ये बात बताना चाह रहा हूं कि वो भी इसकी एक छोटी बातों को समझ सके। देखिए छात्र, अगर ये 55% मत पाया है और ये 45% मत पाया है, तो जीत हार हुई कैसे है ये देखना है कि जीत हार कितने मतों से हुई है। तो आप लिख सकते हैं कि जीत हार जीत
हार जीत का प्रतिशत कितना होगा, तो आप जीतने वाले में से हारने वाले को घटा दीजिए, कितना आ गया 10%। 10%। अब ये देखिए इस 10% को आप क्या कहेंगे, समझिए बात को। कहेंगे इसको दो तरीका से कह सकते हैं कि राम जो है 10% मतों से हार गया है, ठीक है, कुल डाले गए मतों से 10% मतों से हार गया है, या श्याम जो है कुल डाले गए मतों के 10% मतों से क्या हो गया है, जीत गया है। जैसे मान लीजिए कि कुल मत जितना मत डाल दिया गया तो उसका 10% मत इसमें इससे यह 10% अधिक है, तो कहेंगे कि यह 10% अधिक मतों से जीत गया, और यह इससे 10% कम है तो कहेंगे कि यह 10% मतों से हार गया। तो हार जीत का जो अंतर हमें निकालना होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, जीतने वाले में से हारने वाले को घटा देंगे तो हार जीत कितने प्रतिशत से हुई है पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके व्यवहारिक लाइफ में क्या होता है कि आप बोला जाता है कि राम जो है 400 मतों से हार गया है, ठीक है, वो पाया कुछ और है, लेकिन उसमें और 400 मत मिल गया रहता तो वो बराबरी हो जाता, ठीक है। कहा जाएगा कि श्याम 400 मतों से जीत गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि श्याम ने जितना मत पाया है वो राम के बराबर से 400 अधिक है, राम के बराबर से 400 अधिक है, इसलिए कहा जाएगा कि राम 400 मतों से जीत गया है। देखिए छात्रों, इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी बेसिक ये कंसेप्ट रहा, ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल प्रारंभिक चुनाव पर आधारित प्रश्न है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% वोट मिला और 480 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी। पहली बात यह रखिएगा कि कुल मत, पहले ध्यान रखिएगा कि कुल मत कितना होता है, तो आप बोलेंगे 100%। मतलब ये कि गांव के सभी लोगों ने वोट दिया है और उनका प्रतिशत में मान कितना आएगा 100, ठीक है। अब जीतने वाला, जो जीतने वाला है, जो जीतने वाला है वो पाया है 54%, वो पाया है 54%। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि हारने वाला कितना पाया होगा, हारने वाला कितना पाया होगा भाई, तो हमें उतना ही रखना है ना कि दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाए, 100 हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जीतने वाला, हारने वाला जो है 46% मत पाया होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर कि जीतने वाला 54% और हारने वाला 46%। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको क्लियर करा लीजिएगा, ठीक। जीतने वाला 54% और हारने वाला 46%, ठीक है। अब देखिए सवाल में एक बात कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 54% वोट मिला और वो 480 मतों से जीत गया। मतलब ये कि देखिए 46 ये और 46 इसको भी जोड़ दीजिए। अगर मैं सपोज करूं कि इसके मत को हम ऐसे लिखूं कि जीतने वाला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 46 + 8, 46 + 8। अगर 46 + 8 यदि हम कर दे तो ये 54 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब ये कि देखो ये और ये जीतने वाला 46 तक पहुंच गया, तो दोनों का जो
मैं जो भी चुनाव हुआ वो बराबर हो गया, लेकिन जब जैसे ही इससे ऊपर गया तो वो अब ये होने लगा कि ये कितना वोट से जीत रहा है, तो 8% वोट से क्या हो रहा है, ये जीत रहा है। तो इसका कंसेप्ट आपको अभी हमने बताया है कि कितने वोट से, कितने प्रतिशत वोट से जीता है। यहां लिखिए कितने प्रतिशत वोट से जीता, कितने प्रतिशत वोट से जीता, तो आप यहां लिख देंगे 54 - 46 बराबर क्या आ गया, 8%। 8% मत से क्या हुआ है, वो विजयी रहा है। 54 46 कितना अधिक है, 8% अधिक है। ठीक है, 8% अधिक मतों से वो जीत रहा है। लेकिन इसमें क्या दे रहा है कि 54% वोट मिला और वो 480 मतों से विजयी हो गया, 480 मतों से। तो बात को समझ लेना भाई, 480 मत है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करिए तो आपको आएगा 8%। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि इतने ही ना, जो 8% इस पर अधिक आया था, यहां पर जो हमने लिखा था 46 + 8, तो यही जो 8% है वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। इस चीज को आप समझिएगा कि जो दुहार और जीत दोनों में जो अंतर आएगा उतना ही मान जीत का होगा, कि उतने ही मान से वो जीतेगा, उतने ही मतों से वो जीतेगा। तो 8% मतों से जीता है, तो 8% बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 480। 8% बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 480। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या क्या थी, तो कुल मतों की संख्या के लिए यहाँ कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसको हम कटा देते हैं, अगर इसको हम कटा दिए तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 60। तो ये हो जाएगा 60 × 100 बराबर हो जाएगा 6000। तो कुल कितने मत दे, 6000। टोटल कितने मत डाले गए, तो 6000 मत डाले गए। क्लियर है। हालांकि इतना ये लंबा नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे समझाने की वजह से इस चीज में इतना लंबा हुआ है। अब इसको देखिए हम शॉर्टकट में कैसे हल कर सकते हैं। जिनका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा वो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा। देखिए उसके दिमाग में आएगा कि 100% है, तो हम सीधे सीधे ये निकाल देंगे कि 54 तो कितना हो गया भाई, 46, ये घट गया 8%। 8% बराबर 480, 8% बराबर 480। तो जाहिर सी बात है भाई, इसको 100% ले जाना है, ये कटा देंगे, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 × 100 कर देंगे, कितना आ गया, 6000। तो 6000 मत कुल डाले गए। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए छात्र इसके आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मतदान दो प्रत्याशी, ठीक, एक मतदान 2 प्रत्याशी राम और मोहन के बीच हुआ। ठीक है, कुल मतों में 10% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है ये इससे हट कर ये प्रश्न आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम एक और चीज लाएंगे। ठीक है, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, मोहन को वैध मतों का 60% वोट मिला और वह 5400 मतों से जीत गया। तो जो भी क्वेश्चन है वो नीचे दिया गया है। चलिए अब आइए हम इसके कंसेप्ट को भी देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर चुनाव होता है तो ये मान लीजिए कुल मत है, कुल मत को कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो 2 तरीका से इसको डिवाइड करेंगे। एक होगा वैध मत और दूसरा होगा अवैध मत। ठीक है, वैध मत और अवैध मत। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये कि चुनाव में गांव के सभी लोगों ने वोट दिया, चुनाव में गांव के सभी लोगों ने वोट दिया, लेकिन कुछ लोगों का वोट को वैध नहीं माना गया।
ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं कि कोई टेक्निकली ऐसी चीज हो गई उसके पेपर पर या जो भी वजह से हो कि जो वो वोट मारा है, जो वोट डाला है, वह उसको काउंटिंग करते वक्त उसे वैध नहीं माना जा रहा है। ये नहीं माना जा रहा है कि ये सही तरीके से मत दिया गया है। ठीक है, तो उस तरह के मतों को हम अलग निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं और हटा देते हैं। अब उस मत का कोई मतलब नहीं होता है, उस मत का कोई मतलब नहीं होता है। अब वह मत हार जीत के लिए योग्य नहीं रहता है, हार जीत करने के लिए उसमें उसकी काउंटिंग नहीं होती है। यह कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि वैध मत और अवैध मत। ठीक है, कुल मत में कुछ मत वैध होता है, कुछ मत अवैध होता है। ठीक है, लेकिन ये टोटल मिला के होता कितना है, तो 100% होता है। टोटल मिला कितना होता है, 100% होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर A% मत अवैध हो गया, A% मत अवैध हो गया, तो अब यहां जो बचेगा वो होगा 100 माइनस A, 100 माइनस A%। यहां जो बचेगा वो हो जाएगा 100 माइनस A%। अब देखिए क्या मतलब है, अब जो भी होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो। ठीक है, अगर प्रश्न में कह रहा है कि वैध मतों का, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहां नोट करिएगा कि वैध मतों का, वैध मतों का X% जीतने वाला, जीतने वाला, ठीक पाया है। मान लीजिए वैध मतों का X% जीतने वाला पाया है, तो वो हकीकत में कितना पा गया? ऐसा नहीं है कि 100 में से X पा गया, नहीं, वो वैध मतों का X% पाया है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 100 माइनस A का X%, X/100, 100 माइनस A गुणे X/100। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि वैध मतों का Y% हारने वाला, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस A गुणे Y/100, गुणे Y/100। ठीक है, ये बता रहा है कि हकीकत में जीतने वाले ने टोटल 100 का कितना पाया। ये क्या बता रहा है? अगर सपोज करो कि मैं यहां ये निकाल दिया कि वैध मतों का X% जीतने वाला, तो मैंने लिखा 100 माइनस A का X/100 मत कितना कौन पाया है? जीतने वाला। तो ये क्या बता रहा है? जब आप यह प्रक्रिया कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हकीकत में कुल मतों का उसने कितना पाया। ठीक है, यह प्रक्रिया के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हकीकत में इसने कुल मतों का कितना पाया। ठीक है, और यही इसी को देख लीजिए कि अगर वैध मतों का वो Y% हारने वाला पाया है, तो 100 माइनस A गुणे Y/100। तो इसका मतलब ये हो गया कि हारने वाला कुल मतों का हकीकत में कितना प्रतिशत पाया, मैंने 100 का कितना प्रतिशत ये पा गया है। ठीक है, आई होप यह चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी, और यही कंसेप्ट इस प्रश्न में हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो जहां जहां प्रश्न आएगा वैसे वैसे मैं इस कंसेप्ट को आपको बताता चलूंगा। ठीक है, और आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और इसको आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इसी कंसेप्ट को देखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक मतदान 2 प्रत्याशी राम और श्याम के बीच में हुआ, कुल मतों से 10% वोट अवैध घोषित हो गया। मोहन को वैध मतों का 60%
वोट मिला और वह 5400 मतों से विजयी जीत गया, तो कुल मत कितना था। ठीक है, सबसे पहली बात कुल मत होता है 100%, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आइए कि कुल मतों का कितना वैध कितना अवैध, ये है वैध और ये है अवैध। ये आपको समझाने के लिए हो रहा है छात्रों। आप मेरी तरह डायग्राम बिल्कुल ना बनाइएगा, एग्जाम में नोट पर जरूर बना लीजिएगा। ये 10% है, यह 10% है। ठीक है, अब एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जब वैध प्लस अवैध, वैध और अवैध को ऐड किया जाएगा तो वह भी 100% के बराबर होगा। वैध और अवैध को जब ऐड किया जाएगा तो वह भी 100% के बराबर होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो आप यहां लिख सकते हैं कि 100 में से 10 जाएगा, कितना हो गया 90%। तो वैध जो मत है 90%। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वैध मतों का 60%। ठीक, मोहन ने पाया कितना, ये देखना है कि मोहन ने 100 का कितना पाया। अगर ये देखा जाए कि मोहन ने 100 का कितना पाया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो एट लास्ट में जाके 100 के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि वैध मतों का 60%, तो आप यहां लिखेंगे कि वैध मत 90 है और 90 का 60% बटे में 100, 60 बटा 100, ये कट गया। अभी मैंने बताया था आपको 9 6 का 54%। मतलब कि 100 का उसने कितना पाया, मोहन ने 100 का कितना पाया, तो 54 पाया। ठीक है, मोहन ने 100 का कितना पाया, 54 पा गया। अब यहां से आप हारने वाले का आप मान भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक मतदान 2 प्रत्याशी राम और मोहन के बीच में हुआ, कुल मतों में से 10% वोट अवैध घोषित हो गया, मोहन को वैध मतों का 60% वोट मिला और वो 5400 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि 100 का 10% तो अवैध हो गया और 100 का 54 तो किसको हो गया, मोहन को हो गया। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 तो ऐसे ही हो गया, तो वही जो बचेगा वो आपका हो जाएगा किसका, राम का, जो हारा है। और जो बचेगा वो उतना ही बचेगा कि अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, 100 के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब आप यहां कर सकते हैं कि मोहन प्लस राम प्लस अवैध मत। अब यहां मोहन का हो गया 54, इसका हो गया 10। तो अब आप बताइए कि यहाँ कितना होना चाहिए कि 100 हो जाए, तो ये 64 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 36 होगा, तभी यहाँ क्या होगा, 100 होगा। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ छात्रों, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतार लीजिए कि ये सब करने की जरूरत आपको ना पड़े। अगर ये 54 हो गया और ये 10 हो गया, 64 हो गया, तो इसमें क्या जोड़ दे कि ये 100 हो जाए। तो यदि इसमें हम 36 जोड़ दे रहे हैं तो ये 100 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि यदि मोहन को 54 मिला तो राम को कितना मिला होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 36%। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 36%। अब इससे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप सोच सकते थे कि मान लीजिए कि वैध मतों का 60% अगर मोहन को मिला है तो वैध मतों का 40% किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। हालांकि उससे भी आप निकालेंगे तो आपको 36 आ जाएगा। लेकिन आप ये चीज समझिए कि टोटल 100 है, जिसमें 10% अवैध है, और अगर वैध मतों का 54% अगर राम ने ले लिया, मतलब कि 100 का उसने कितना ले लिया, 54 ले लिया, तो 10 और 54 को जोड़ दिया 64 हो गया। तो जो बचेगा वो किसका होगा, वो राम का होगा, क्योंकि उसको जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। तो यहां हमने 36 ला दिया। आई होप यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5400 मतों से वो जीत गया है। भाई जीता है, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है।
ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। तो जीत हार कितने प्रतिशत में हुई है, तो आप लिख सकते हैं कि 54 माइनस 36, 54 माइनस 36, 14 में से 6 गया, 8 हो गया, और 4 में से 3 गया, 1 गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोहन 18%, मैंने 100 का 18%, 90 का नहीं, वैध मतों का नहीं, कुल मतों का, याद रखिएगा, कुल मतों का 18% मत किस मत से क्या हुआ है, तो विजयी हुआ है। ठीक है, मोहन 18% मतों से विजयी हुआ है। ये कैसे पता चला, तो यहाँ टोटल 100 का 54 है, ये टोटल 100 का 36 है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए 18% हो जाएगा। ठीक है, अगर इस दोनों को आप जोड़ के देखिए तो 90% हो जा रहा है, क्योंकि जो भी वैध मत है वो 90% के बराबर है। अब यहां लिख सकते हैं कि 18% बराबर कितना मान दिया है भाई, तो 5400। 18% बराबर कितना मान दिया है, 5400। अब यहां से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 300। तो कुल मत कितना हो गया, 100%, तो 300 गुणे 100 बराबर हो गया 3000, 30,000। तो टोटल कितने मत डाले गए, तो 30,000 मत डाले गए। ये क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट था जो मैंने यहाँ आपको बताया। अब छात्रों अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो इसको हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो कंसेप्ट हमारे बताने के लिए था। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। देखिए आपके माइंड में आता कि 10 तो अवैध हो गया, बचा 90, तो 90 का सीधे आप क्या निकालेंगे, 60 निकाल दिए, ये कट गया, सीधे नीचे 100 भी रहेगा, कट गया, आ गया 54, यहाँ आ गया 54। ठीक है, अब 54 हो गया तो जाहिर सी बात है कि 54 और 10 मिलाएंगे तो 64, बचा कितना, 36। तो अब 36 जो है हारने वाले का है और 54 जो है जीतने वाले का है, क्योंकि 10% से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसको घटा दे तो आ गया 18%। मतलब यह जो जीतने वाला है वो हारने वाले से प्रतिशत में कितना आगे है, 18% आगे है, और वह संख्या में कितना है, 54 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 18% बराबर 5400, और ये कट के हो जाएगा 300, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो हमें कुल का मान निकालना है, तो कुल होता है 100%। तो यहाँ पर 3000 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 300 और 2 जीरो बढ़ा देंगे 30,000। ठीक है, तो ये इतने में ही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं छात्रों। इसके अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कुल वैध मत कितना था, कुल वैध मत कितना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कुल वैध मत कितना था। ठीक है, वैध मत, अभी आप यहां से आप निकाल सकते हैं सेकंड का भी मान, कि जब 18% ये अवैध मत कर रहा है, कुल अवैध मत 18% का मान अगर 5400 दिया है तो अवैध मत था कितना। तो पहले आप इसका निकाल दीजिए 1%, 1% बराबर हो गया 300, 1% बराबर हो गया 300। तो कह रहा है कि कुल अवैध मत कितना था। तो कुल अवैध मत जो था वो 10% है। इस प्रश्न में यहां आप देख सकते हैं कुल अवैध मत कितना है, 10% है। तो आप यहाँ 10% का मान निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3000। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि राम को कितना मत मिला, राम को कितना मत मिला। अब आप अभी हमने निकाला था कि 10% तो अवैध हो गया था, और 54% मत किसका था, 54% मत था मोहन का, जो जीतने वाला था। तो अगर इसको जोड़ दिए 64, बचा कितना, 36%, 36%। तो यह 36% कितना है, राम को, कि राम को कितना मत मिला। तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1% बराबर 300। तो हमें कितने का मान निकालना है, 36 का। तो 36 का यहाँ गुणा कर देंगे, 300 गुणे 36, यहाँ 2 जीरो बढ़ गया, 3 छके 18,
3 गुणे 3 9, 9 1 10, 10,800 वोट किसको मिला? तो राम को मिला। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं इसके पीछे के कंसेप्ट पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। मोहन को कितना मत मिला, ठीक है। तो अब यहां से देख लीजिए कि आपको इसी वैल्यू से आपको मान निकालना है, क्योंकि जो मान आपके पास मौजूद है, जो संख्या आपके पास मौजूद है, उसी का प्रतिशत उसके बराबर पे रखा जाएगा। तो 18% बराबर यहां आप 5400 लिख दीजिए। अब पूछा है कि मोहन को कितना मत मिला, तो उसका मोहन को 100 का कितना प्रतिशत मिला था, तो हमने निकाला था 54%। तो आप यहां से आप इसको कटा लीजिए, तो 1% बराबर ये हो गया 300। तो हमें 54% का मान निकालना है, क्योंकि मोहन को कितना प्रतिशत कुल मिला था, तो 54%। तो 300 गुणे 54, 300 गुणे 54, 2 0 बढ़ गया, ये 3 चौका 12, 2 और 3 पाँचे 15, 15 और 1 16, 1632 16,200 मत किसको मिला? तो मोहन को मिला। फिर से इस चीज को एक बार आप समझ लीजिए कि अगर हार जीत का जो डिफरेंस आया था वो कितने प्रतिशत का था? वो 18% का था। मतलब कि मोहन 18% मतों से जीता था और वह संख्या में कितने के बराबर था? तो 5400 के बराबर था। तो हम यही इसी 18% के बराबर में हम क्या लिखेंगे? 5400 लिखेंगे और यहां से हम 1% का मान निकाल देंगे, तो ये 300 हो जाएगा। अब मोहन यहां 60% पाया है, लेकिन ये वैध मतों का 60% है, ये कुल मतों का 60% नहीं है। तो कुल मतों का 60%, अगर वैध मतों का 60% निकाले तो वो कुल मतों का हो जाएगा 54%, जो इसके पीछे वाले हम पॉइंट पर मैंने बताया है। तो 54% का मान आप यहां निकाल दीजिए, तो आ गया 16,200। ये जितनी भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो 100 को मान के निकाल रहे हैं कि टोटल जो मान है वो 100 है, या टोटल जो मत दिया गया है टोटल वो प्रतिशत में 100 है। तो आई होप इस कंसेप्ट को आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट को सेंड कर दीजिएगा। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उस आपके डाउट को क्लियर करा दूंगा। और साथ में अगर जो कुछ भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसके आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा।